हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेड किंग ऑनलाइन क्लासेस। तो बूस्टर कोर्स के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। और आज हम मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। जो आप फर्स्ट पार्ट नहीं देख पाए होंगे, फर्स्ट पार्ट पहले देखिए जिसमें हमने फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला, एक मैट्रिक्स है ए और इसका एलिमेंट है ए आई जे, एम क्रॉस एन कोटि का वो मैट्रिक्स है। इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, कंडीशन है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा। m इज लेस देन n, यहाँ पे m है नंबर ऑफ रो और n है नंबर ऑफ कॉलम। ये पहले बता चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट में रो लिखते हैं, सेकंड में कॉलम लिखते हैं। तो क्या ये रो कम होगा और कॉलम ज़्यादा होगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा? नहीं। क्या रो ज़्यादा होगा और कॉलम कम होगा तब स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा? नहीं। कंडीशन है m क्रॉस m इक्वल टू n होना चाहिए। m यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, m इक्वल टू n। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ x 9 to y इक्वल टू 3 9 to 1, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो फाइंड x एंड y। तो जब कभी इस तरह से दें, जब दोनों की कोटि बराबर है और वो मैट्रिक्स भी बराबर है, तो उसके एलिमेंट जो सेम पोजीशन पे हैं, जैसे इसका पोजीशन है A11, इसका भी A11, यानी x इक्वल टू होगा 3। तो इस टाइप वाले में सीधे आप x का वैल्यू लिख सकते हैं 3, ये हो जाएगा। y, इसका पोजीशन देखिए, इसका पोजीशन है, कैसे पोजीशन निकालते हैं, कॉलम नंबर आपका 2 है और रो नंबर भी 2 है, तो A22। तो इसका भी देखिए यहाँ पे 1 का, ये कॉलम नंबर 2, रो नंबर 2, तो A22 इसका भी पोजीशन हो गया, यानी कि y इक्वल टू आ गया 1। एकदम आसान क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको हाई लेवल का भी क्वेश्चन इसमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इस टाइप से आपको लिख के दे दे कि दो अवयव ए और बी एक साथ लिखे, उसका पावर टी लिख दे, तो इसमें ऑप्शन दिया रहता है, आपको ये वाला ऑप्शन चुनना होगा। इसके क्रम को चेंज कर देंगे, बी का पावर टी और ए का पावर टी। पावर लिखेंगे दोनों के ऊपर, लेकिन पोजीशन आगे पीछे कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है ए प्लस बी का पावर 2, तो इसमें पोजीशन चेंज नहीं होगा, सीधा सीधा ए का पावर टी प्लस बी का पावर टी लिख देंगे, आंसर। पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा जगह बनाते हैं। अब हम लोग के पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, जल्द ही उसका व्यवस्था भी करने की कोशिश में है, तो फिलहाल थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसमें मेहनत लगता है इस टाइप से वीडियो बनाने में। डिजिटल बोर्ड में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो इसमें क्या है, दो मैट्रिक्स है, तीन मैट्रिक्स है, 1 2 एंड 3। ये दोनों मैट्रिक्स के एडिशन के बराबर ये एक ही मैट्रिक्स है। इसमें भी पूछा है कि x और y का वैल्यू निकालिए। तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। हमने इसको ऊपर लिख लिया है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सेम पोजीशन को सेम पोजीशन के साथ ऐड कर देना होता है। तो क्या होगा, इसका पोजीशन x और यहाँ पे 3 सेम पोजीशन है, तो हो जाएगा x प्लस 3, इसका हो जाएगा 5 प्लस 4, 5 प्लस 4, इसका पोजीशन हो जाएगा 7 प्लस 1, इसका पोजीशन होगा y माइनस 3 प्लस 2, ठीक है। और इधर हो जाएगा इक्वल टू में जो था सेम वैसे उतार देंगे, 7 15 14 और 14। चलिए अब आगे देखते हैं। x प्लस 3 तो x प्लस 3 ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 5 और 4 9, यहाँ पे हो जाएगा -3 में से 2 ख़त्म हो गया तो -1 बच जाएगा, और इधर बचेगा आपका 7 14 15 और 14। तो चलिए इसमें क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। अब सेम सेम के बराबर होगा, यानी कि इसके बराबर ये होगा, यानी कि x प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 7। तो
x इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 3, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 4, x इक्वल टू 4, y माइनस 1 बराबर हो जाएगा इस पोजीशन के, लास्ट इसका लास्ट, तो y माइनस 1 इक्वल टू 14, तो -1 इधर से हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 14 प्लस 1, ठीक है, 14 प्लस 1, तो y इक्वल टू आ जाएगा 15। ये रहा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमने लिख लिया है x प्लस वाई, जेड प्लस एक्स, वाई प्लस जेड इक्वल टू है 6, 7 और 5 के, यानी कि x प्लस वाई 6 के बराबर, z प्लस एक्स 7 के बराबर, y प्लस जेड 5 के बराबर। तो हम लोग को निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना होगा। तो पहले हमें अलग अलग सबका मान निकालना होगा, x और y और z का, उसके बाद हम जोड़ देंगे सबको। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का। पहला x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 6 के, ठीक है, मान लेते हैं इसको समीकरण इक्वेशन नंबर 1। z प्लस एक्स हो गया 7 के, इक्वेशन नंबर 2, और y प्लस z हो गया आपके 5 के, इक्वेशन नंबर 3। ध्यान से देखिए, हमको किसी एक को गायब करना होगा ताकि हमको पहले x का मान निकले, फिर उसका मान किसी और इक्वेशन में रख के y का और z का मान निकालेंगे, ठीक है। देखिए इसमें भी y है, इसमें भी y है, ठीक है, y और y है, तो अगर हम माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, एक माइनस हो जाएगा तो y खत्म हो जाएगा, और बचेगा x प्लस जेड, और फिर x प्लस जेड वाला में से किसी एक को माइनस कर देंगे तो z गायब हो जाएगा, तो सिर्फ x बच जाएगा। तो पहले हम लोग करते हैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ तक, हाँ दिख रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 6। जब माइनस करते हैं तो जितने इसमें प्लस है सब माइनस में बदल जाएगा, यानी कि माइनस वाई हो जाएगा, माइनस जेड हो जाएगा, और माइनस 5 हो जाएगा, सब माइनस में, क्योंकि प्लस था, प्लस में सब में माइनस का गुना करेंगे तो सब माइनस हो जाएगा। माइनस वाई माइनस जेड, माइनस वाई प्लस वाई खत्म, एक्स माइनस जेड बचा यहाँ पे, यहाँ 6 में से 5 गया तो 1 बचा, इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। बस कुछ नहीं है, लंबा थोड़ा प्रोसेस इसका लंबा है, बाकी आसान है सवाल। यहाँ देखिए इसको, अब हम लोग इसमें z को गायब कर सकते हैं, यानी अब ऐड करना हो। देखिए ये माइनस में z है, यहाँ प्लस में z है, तो जोड़ देंगे तो z सीधे गायब हो जाएगा। तब हम लोग करेंगे इक्वेशन 2 प्लस 4, इक्वेशन 2 प्लस 4, इक्वेशन 2 है z प्लस एक्स इक्वल टू 7, z प्लस एक्स इक्वल टू 7, इक्वेशन 4 है x माइनस जेड, एक्स माइनस जेड इक्वल टू 1। ऐड करना है, इसलिए ऐड में चिन्ह नहीं बदलता है, ऐड में साइन प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस रह जाएगा। तो z यहाँ प्लस में, z माइनस में ख़त्म, x और x हो गया 2x इक्वल टू हो गया यहाँ पे 8, x इक्वल टू हो गया, सीधा सीधा लिख देते हैं 4, 2 इधर जाता कटता तो सिंपल सी बात है, 4 2 जा 8 आएगा, x इक्वल टू 4 आ गया। अब x का मान किसी में रखिए, y का मान निकल जाएगा और फटाफट सब का मान निकल जाएगा। तो हमें ज़रूरत पड़ेगा इधर लिखने का, चलिए इधर लिखते हैं, आई होप आपको इधर दिखेगा, हाँ दिखेगा। तो चलिए देखिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 था, तो x के जगह पर हम लोग को रखना है 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, यानी y इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 4, y इक्वल टू 2। अब सेम
इसी तरह से हम लोग 2 जो वैल्यू आया इसमें हम लोग z वाले में रख देंगे, ठीक है। तो सिंपल सीधे वही चीज़ लिखना होगा, पुटिंग। अब ये तो हम पूरा प्रोसेस के थ्रू बता रहे हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं रिवीजन करते समय लिखना, लेकिन अगर लिख के आप स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा तो एग्जामिनर खुश हो जाता है। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में रखते हैं, 3 में। तो दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो ये वाला आई होप आप लिख लिए होंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। इक्वेशन 3 देख सकते हैं आप क्या है, इक्वेशन 3 को छोड़कर बाकी मिटा देते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। इक्वेशन 3 को छोड़ देते हैं, इसका काम है। तो इक्वेशन 3 में रखिए, तो इक्वेशन 3 है आपका y प्लस जेड इक्वल टू 5। वाई के जगह पर हम लोग कितना रखना है, 2, यानी कि 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, यानी कि z इक्वल टू 5 माइनस 2, यानी z इक्वल टू आ गया 3। अब इन सबका एडिशन पूछा था, x प्लस वाई प्लस जेड, तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, x का मान आया है 4 प्लस y का मान आया है 2 प्लस z का मान आया है 3। 4 2 6 और 3 9, 9 इज द आंसर। था कुछ नहीं इसमें, बस थोड़ा सा आपको हम दिखा देते हैं, नीचे देखिए ये आंसर है 9, ठीक है, 9 इज द राइट आंसर। तो आप समझ चुके होंगे कि बनता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप हमने बताया इस सवाल को। और अब हम लोग वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड वाला, सॉरी वेक्टर नहीं, मैट्रिक्स से रिलेटेड जो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन होगा वो हम लोग लाएंगे पार्ट 3 में, और उसमें मोस्ट जितना हम हाईएस्ट लेवल तक जा सके आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैक के सिलेबस और सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से, वहाँ तक का क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में देख लेंगे। अब हर सवाल को सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, इस सीरीज़ में हम एक एक सवाल बताएंगे, उससे रिलेटेड आप मेथड और तरीका को समझ जाइए, जब ऐसा सवाल आएगा आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।